जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में एक लड़ाई चल रही है। कोई माने या ना माने, ये लड़ाई एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में। अब इनमें से जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी होशियारी से दुनिया में कुछ ताकतों को काबू कर लिया है। पाकिस्तान में पूरे निजाम को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। भारत और ताकत का इस्तेमाल वो अंधाधुंध कर रहे हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने जानबूझकर मेरे अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना रिवीजन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। उन्होंने मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी तर्क कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ इस जालिमाना मुहिम का आला कार बना दिया है। मैं उन्हें याद दहानी कराता हूं कि वो अपने हलफ को पूरा करें, ना कि फजूल पॉलिसी वजूहात के पीछे छुपे। मैं अपील करता हूं कि ये अहम दरख्वास्तें फौरन मुकर्रर की जाए। एक तो उन्होंने लिखा जी CLAP 65/2025 अलकादर अपील। दूसरा उन्होंने अलकादर अपील बुशरा बीबी की, अलकादर अपील इमरान खान की, और क्रिमिनल रिवीजन है इमरान खान बनाम रियासत, एक और केस है 25/10। फिर एक और है 11/25, ये CLAP ये रिवीजन है, और ये बुशरा बीबी बनाम सरकार रियासत। ये इमरान खान साहब कहते हैं जी 4 केस उन्होंने बाकायदा अंग्रेजी में लिखकर भी भेजा अपने लेटर में कि इनको जनाब फौरी तौर पे सुना जाए। जब कानून की हुक्मरानी दफन हो जाती है तो कौमें बैरूनी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदरूनी जवाल से बर्बाद होती है। इस अदालत का हालिया फैसला जुल्फिकार अली भुट्टो के रेफरेंस में एक अलमनाक याद दहानी है। भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी की जेल में फांसी दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में करार दिया कि उन्हें मुनसिफाना ट्रायल और बुनियादी कानूनी अमल नहीं मिला था। असल इंसाफ वो है जो बर वक्त मिले, न कि 44 साल के बाद बतौर एक ला हासिल अदालती फैसला। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरपरस्त आला होने के नाते आइन के मुताबिक सिर्फ वही चाहता हूं जो मेरा हक है, इंसाफ, इज्जत और कानून के सामने मसावत। लिहाजा मैं फौरी तौर पर तमाम अदालतों में ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों की समाअत का मुतालबा करता हूं। मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक अपने बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत दी जाए, बुशरा बीबी के इलाज के लिए उनके डॉक्टर तक रसाई दी जाए, और बिलाखिर पाकिस्तान की अदलिया की आजादी बहाल की जाए। आपके फैसलों की जरूरतमंदी इस कौम की तकदीर की किताब में लिखी जाएगी। आज पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने हलफ की पासदारी करें और कौम को दिखा दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके लिए इंसाफ का आखिरी सहारा है। ये जी इमरान खान साहब का लेटर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब आप घटियापन देखें, इस वक्त रियासत के अंदर जो एजेंसियां और इदारे काम कर रहे हैं, आप घटियापन की इंतहा देखें कि इन्होंने इद्दत जैसा बेशर्मी वाला केस चलाया। पूरे मुल्क में पाकिस्तान की एजेंसियों पे थू थू हुई कि यार इद्दत वाला केस तुमने चलाया। कोई एक मौलवी चंद उलमा इकराम को छोड़ के जो सरकारी मुल्ला है, जिनके बड़े बड़े नाम है, जो बड़े बड़े बेनिफिट्स लेते हैं, ताहिर अशरफी हो गया, मुफ्ती मुनीब हो गया, और बहुत सारे मौलवी हैं, अब तो इनकी इज्जत करने को भी दिल नहीं करता कि ये इद्दत वाले केस में इन्होंने एक जुमला नहीं बोला, वहां इनकी जबान नहीं खुली, वहां ये डरते रहे एस्टेब्लिशमेंट से कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक गंद मारा, लिहाजा हम इसके ऊपर नहीं बोलते। एक इस्लामी मामला था, और अब क्या किया जा रहा है कि एक साइल पैदा किया गया। एक बंदा है, उसको मैदान में वो आता है अचानक से, नाम उसका है शाहिद याकूब, कोई इसे नहीं जानता है, इमरान खान का ना रिश्तेदार है, ना बुशरा बीबी का रिश्तेदार, ना कोई जान पहचान। उसने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी है कि जनाब जो मियां बीवी है ना, उनको तन्हाई में इजाजत दी जाए इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम कर। कैसा बेशर्म है यार, यानी कैसी बेशर्मी और ढिठाई है कि ये निजाम बाजी नहीं आ रहा गंद मारने से। भाई इमरान खान ने कभी तुम्हें मां बहन की गालियां दी है? वो कभी तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी बेटियों तक आया है? या कभी उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसी गंदी और गलीज हरकत की है? यार हद हो गई यार, आप किसी जगह आपकी ब्रेकें ही नहीं लग रही। ये अदालत में कोई दरखास्त दिलवाने वाली है? यानी ये तो बेनजीर भुट्टो साहिबा के पास जो उनकी एक बेटी पैदा हुई छोटी वाली, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तब जरदारी साहब जेल में थे। तो यार क्या हो गया? कभी आज तक किसी सियासतदान ने ये घटिया हरकत की है या इसके ऊपर बात की हो? या सबको पता है यार इंसाफ होना चाहिए। ये कीचड़ उछालना बंद करें, लोगों को नीचा दिखाना, उनको, ये बहुत घटिया और गलीज हरकत है। अल्लाह ताला ना दुश्मन दे तो दे, कोई बात नहीं, लेकिन ज़र्फ वाला दे। आप सब अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला अगर आपको दुश्मन देना तो ज़र्फ वाला दे। आपको अगर पाकिस्तान की एजेंसियों से जो सियासत में मुदाखलत करती हैं उनके साथ आपकी दुश्मनी होगी है ना, तो वो किसी भी लेवल तक जाएंगे, घटियापन के आखिरी लेवल तक जाएंगे। जजों के कमरों के अंदर कैमरे लग गए,
وہ बेचारा रो रो के कह रहा था, आदम स्वाति, उसके कमरे में कैमरे लग गए, लोगों को पकड़ के नंगा किया, उसको क्या नाम है, जमील फारूकी को बेचारे को, आदम स्वाति को, बुजुर्ग आदमी है, शहबाज गिल को नंगा करके मारते रहे। यार ये इन्हें शर्म भी नहीं आती? कितना और गिरना है पाकिस्तानी कौम की नजर में। और मेरे पास 2 लड़कियां लेकर आ गया ISI का ऑफिसर, मुझे कहता है जी इनके साथ तेरी वीडियो हम बना के अपने पास रख लेंगे, फिर तुझे तेरे घर भेज देंगे। और मैंने कहा मैं लानत भेजता हूं, मुझे यहां गोली मार दो तुम। ये इस लेवल तक गिर जाता है निजाम। अब ये घटिया हरकत की है, करवाई गई है। अब इसका क्या ताल्लुक है इमरान खान से? बहुत ही अफसोसनाक है। और बाज़ों का तो यकीन नहीं आता कि ये निजाम इस लेवल तक नीचे गिर जाएगा। वो इमरान खान एक सियासी बात कर रहा है, सियासतदान है, वो खुलकर बात कर रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसकी निजी जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। क्या औरत आपको सिर्फ वही लगती है जिसके साथ आपका सियासी मफाद हो, या जो आपके घर में रहती हो, या आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी फैमिली? उनके लिए तो इज्जत बहुत है, आपकी बाकियों के लिए नहीं है। क्यों तस्दीक कर रहे हैं? 70 साल से ज्यादा इमरान खान साहब की उम्र है, बुजुर्ग उनकी बीवी है, वो बेचारे जेल काट रहे हैं सख्त तरीन। उनको वजू का साफ पानी देने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई, उनकी कैद तन्हाई खत्म करने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई, उन्हें किताबें देने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई, उन्हें सही खाना देने के लिए, उनके बच्चों से मुलाकात करवाने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई। ये घटिया दरखास्त आई ताकि उनको डाउन किया जाए, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाए, गंद उछाला जाए। तो जैसा कोई होता है वो वैसा ही करता है। अब इसके अंदर नाजरीन आ जाए जरा सऊदी अरब वाले मामले पे। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है ना, इनके साथ मुआहदा हुआ, शहबाज शरीफ साहब गए, बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह मिला। अब रोला ये पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सऊदी अरब का और जो पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके बारे में कोई भी एक सवाल ना पूछा जाए, कोई भी मनफी बात ना की जाए। मजे की बात यह है कि जितने जर्नलिस्ट, दानिशवर, ये दानिशवर नहीं है, दानिशवाड़ है, ये जितने भी दानिशवर है ना, ये PMLN के या पीपल्स पार्टी से जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सारे दानिशवर माजी में जब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उस वक्त इन सारों ने, जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट है, उनका कत्ल हुआ था तुर्की के अंदर, और उनका कत्ल हुआ, दुनिया में बड़ी ये आवाज उठी थी। उस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत नहीं थी, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी। तो जमाल खशोगी का कत्ल के बाद पूरी दुनिया में बड़ा रोला पड़ गया, तो मोहम्मद बिन सलमान बहुत दबाव में थे। तो जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए उस वक्त, तो इन सारे दानिशवरों ने पाकिस्तान में जो है वो अपनी DP चेंज करके जमाल खशोगी की फोटोज लगा दी और बड़ी आवाजें उठाई कि जनाब पाकिस्तान कैसे कर सकता है उसके साथ बात, वो तो यमन के ऊपर अटैक करते हैं, वो तो यमन के साथ लड़ना चाहते हैं, तो पाकिस्तान कैसे उनके साथ। उस वक्त ये सारे सवालात हलाल थे और जायज थे। आज अगर कोई एक सवाल करे तो कहते हैं जी गद्दार है, तो मुल्क का दुश्मन है, ये कैसे सवाल कर सकता है, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, हमें तो सऊदी अरब का तेल चाहिए, पैसे चाहिए। भाई सिंपल करते हैं जरा, इसको जरा सिंपल करते हैं और आपके सामने रखते हैं और उसूल की बात करते हैं। ये जो हरमैन शरीफैन है ना, मदीना और मक्का, क्या ये खतरे में है? पहला सवाल ये है। और अगर ये खतरे में है तो किससे खतरे में है? दूसरा सवाल ये है, क्या इनके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई हमला होने वाला है? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है और इन पे हमला मुसलमान नहीं होने देंगे, चाहे तुर्की है, चाहे मगरब में रहने वाले मुसलमान है, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज में मुसलमान ममालिक हैं।